बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो दिल्ली से टीएमसी को लेकर बड़े राजनीतिक बदलाव की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने एक बैठक कर अलग गुट बनाने का दावा किया है और कथित तौर पर उन्होंने नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपीआई में विलय कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह पार्टी बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सक्रिय है और अब एनडीए के सहयोगी दलों के साथ काम कर सकती है। तो स्पीकर को आधिकारिक जानकारी दी गई थी और उनके पास स्पीकर के पास एनडीए की बैठक में शामिल हुए और स्पीकर के पास पहुंचे थे टीएमसी के 20 बागी सांसद, जो स्पीकर से मिले और विलय करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पीकर को पत्र भी सौंप दिया है। तो वहीं टीएमसी में टूट हो गई है। 20 बागी सांसद स्पीकर से मिलने अभी कुछ ही देर पहले गए थे, जहां पर उन्होंने स्पीकर को पत्र सौंपा। उसमें कई नेता शामिल हैं, कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है, जो एनसीपीआई की एक बड़ी पार्टी में विलय कर रहे हैं। हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे, उनमें से 2/3 30 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। से मिला हम लोग, क्या नाम है, स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है, ब्लॉक मांगा है, ब्लॉक हमको मिल जाएगा, पार्टी ऑफिस में मिल जाएगा। वेरी नाइस डिस्कशन हुई थी एंड वेरी सक्सेसफुल। बहुत अच्छा है। ऑल द 20 मेंबर्स आर विद देयर, सुदीप बंदोपाध्याय, डॉक्टर काकुड़ी घुस्तीदार, आपको प्रतिमा मंडल, वो क्या नाम है, शताब्दी राय, सुदीप बंदोपाध्याय, सब था। अभी सब किस तरह से कोलकाता में आप लोग जब जाओगे तो कैसे क्या करोगे? कहाँ कोलकाता में किस तरह से आप लोग आगे की कोलकाता में क्या है, आप लोगों की आगे की रणनीति सर कैसी रहेगी वहाँ पे जो सरकार बनी है? कोलकाता में तो गवर्नमेंट बीजेपी का है, हमारा गवर्नमेंट तो नहीं है। हाँ, नहीं तो आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी सर वहाँ पे अपोजिशन का? हमारा जो हमारे एमपी लोग हैं वो लोग हम लोग पार्लियामेंट में आके मीटिंग करेगा। स्टेट गवर्नमेंट हमको मदद करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट मदद मांगे उसको भी साथ करेगा। हाँ, वी वांट टू सी इंदिरा गांधी के टाइम से ज्योति बसु तक, ममता बनर्जी तक जो आवाज़ उठाया था, दिल्ली नहीं देता है, सेंट्रल नहीं देता है, गरीब को कुछ पैसा नहीं मिलता है, 50 साल एक करके निकाल दिया, फायदा कुछ नहीं मिला। वी वांट टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नया जो खेला शुरू हुआ है, जी हम जॉइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिल के कंधा में कंधा मिला के काम करने चाहता है। वहीं से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्पेशल एडिटर अफेयर प्रशांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टीएमसी को लेकर बड़े राजनीतिक बदलाव की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सामने खबर यह आ रही है कि अभी 20 सांसद ने जो ओम बिरला से मिलने गए थे स्पीकर से, उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करने का फैसला लिया है। यह जानकारी दे रहे हैं अरूप चक्रवर्ती जी। प्रशांत जी। बिल्कुल मोहित जी, देखिए जो ये सांसद मिले ओम बिरला जी से और स्पीकर को इन्होंने बताया कि टीएमसी से हम अलग हो गए हैं, नई पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, अपनी पार्टी का नाम बताया जिसमें वो शामिल हुए, क्योंकि संविधान के जो कानून है उसके तहत ये लोग एकदम से टीएमसी छोड़ के उस पर दावा नहीं कर सकते थे, उसके कानूनी रूप से काफी इन्हें नुकसान हो सकते थे। तो अभी इन्होंने पहले स्टेप उठाते हुए टीएमसी से खुद को अलग किया है, नई पार्टी में खुद शामिल हो गए हैं और वो पार्टी भाजपा को यानी एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से जो मांग की है वो अलग ब्लॉक की मांग की है, लेकिन साथ ही इन सांसदों ने एक बात को दोहराया है कि टीएमसी का जो चुनाव है, 2 पत्ती वाला फूल या पार्टी का नाम, उस पर भी वो दावा करेंगे, जिसके लिए वो कोर्ट भी जाएंगे और आने वाला जुलाई में जो मानसून सत्र है उसमें भी ये हंगामेदार बात उठ सकती है
कि ये सांसद मांग करें कि ठीक है टीएमसी पे अब हमारा हक है, टीएमसी पे कोई हक नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल इन्होंने कानूनी बंदिशों को देखते हुए, संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए भूपेंद्र यादव के मार्गदर्शन के बाद अपना एक नया गुट बना लिया है, नई पार्टी ज्वाइन कर ली है। और ये जो पार्टी है ये त्रिपुरा बेस पार्टी बताई जा रही है, और इसके बारे में अभी जो जानकारी सामने आई है कि ये बंगाली भाषी लोगों की आवाज पूरे नॉर्थ ईस्ट में उठाती आई है, तो उस पार्टी में गए जिससे कि इनका जो मूल बंगाली भाव है वो भी ना बाधित हो और एक मैसेज जाए कि ये बंगाल के साथ है। जी तो प्रशांत जी, आपको बताना चाहेंगे क्या टीएमसी में अब जो इनका चुनाव चिन्ह है, अब तो इनका पार्टी तो टूटती हुई नजर आ रही है, तो अब पार्टी में, ममता बनर्जी की पार्टी में ऐसा आपको क्या लग रहा है कि अब क्या पार्टी बचेगी इनकी? 20 सांसद अब इनके चले गए हैं, विलय कर लिया है इन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी में। जी बिल्कुल मोहित जी, देखिए 20 सांसदों का इन्होंने दावा किया है। 17 के लगभग सांसद भूपेंद्र यादव के आवास पे मौजूद थे, लेकिन जो पत्र सौंपा गया है उसमें बात सामने आ रही है कि 20 सांसदों के साइन कराए गए हैं। और रही पार्टी की बात, देखिए पार्टी का जनाधार जो होता है वो उसके राजनीतिक सत्ता के कारण होता है। तो मुख्यमंत्री का पद ममता बनर्जी का जा चुका है, सांसदों का साथ से जा चुका है, विधायकों ने साथ छोड़ दिया, पार्षदों ने साथ छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं टीएमसी बहुत कमजोर राजनीतिक दल रह गया है। असली टीएमसी और नकली टीएमसी, यानी महाराष्ट्र में जो हुआ था कि शिवसेना का जो मूल था वो उद्धव ठाकरे के हाथ से जाके शिंदे के हाथ में चला गया था, तो वही हालात यहाँ पे हुए कि ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी पूरी तरह निकलती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक रूप से वो अपनी बनाई पार्टी को खो बैठी है, और इसकी बात पिछले दिनों जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें भी बात हुई थी, और इसलिए लगातार बात सामने आ रही थी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो बंगाल के हालात ये हैं कि अब टीएमसी मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रहा है। पहले तो देखिए वो सरकार से बाहर गया, लेकिन अब मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रहा है। और ये लोग जो बागी सांसद हैं इन्होंने बताया जैसा कि अब ये कानूनी प्रावधान भी तलाशेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ममता बनर्जी और उनके साथियों की समस्याएं और बढ़ सकती हैं, उनके संकट और गहरा सकता है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी।